हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पिछली वीडियो में मैंने बोला था रिवर्स टीचिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट करा तो हियर इट इज़। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी बियर विद मी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है आज, ठीक है। बट मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी वॉइस में कोई डिस्टर्बेंस ना आपको फील हो और वीडियो पूरी आपको क्लियरली सुनाई दे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी दो ही इंस्ट्रक्शन आपको रहती है हमेशा की तरह कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले पहले तो, बिकॉज मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होता है। एंड दिस इज़ फॉर ऑल दी एस्पायरिंग टीचर्स जो बीएड कर रहे हैं, जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, तो उनके सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। ऑल दी वैकेंसीज, जॉब्स वगैरह के बारे में भी आपको हम अपडेट करते हैं, ठीक है। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल इज़ देयर, इंस्टा पेज इज़ देयर। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन जो भी हमारे चैनल पे आता है वो आप मिस ना करें। एंड सेकेंड इंस्ट्रक्शन है आप वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज कई बार कुछ ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जो मैं बोल के आपको बताती हूँ, शायद स्क्रीन पे आपको ना दिखे बट वो बोल के आपको पता चल जाएगा। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो रिवर्स टीचिंग मेथड को हम एक और नाम से भी क्या जानते हैं, फ्लिप्ड टीचिंग मेथड। फ्लिप करते हैं ना हम इमेज को, वर्टिकल टू लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड हम टर्न कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही फ्लिप टीचिंग और रिवर्स टीचिंग हम इसे मतलब होता है कि एक तो टीचर पढ़ा रहा होता है क्लास में, लेकिन रिवर्स टीचिंग और फ्लिप टीचिंग में क्या होता है कि टीचर जाके बैठ जाता है बच्चे के बेंच पे और टीचर कहते हैं कि बच्चे आज आप पढ़ाओ क्लास को, आज मैं देखती हूँ कि आप कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है, या आपको कितनी नॉलेज है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि बड़ा, देखो सुनने में बड़ा न्यू सा लगता है ना, लेकिन मैं आपको एक फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ, उससे हम क्या करेंगे, उसे हम एनालाइज करेंगे। तो ये देखिए, पहले तो ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता था कि बच्चे कुछ पढ़ के नहीं आते थे क्लास से पहले, क्लास में एंटर होते थे तो टीचर पढ़ा रहा है सेंटर में, ठीक है, बच्चे सुन रहे हैं। और क्लास के बाद ख़त्म होने के बाद घर जाके बच्चे, या क्लास के बाद फ्री टाइम में स्कूल में ही बच्चे अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं नोटबुक के पीछे, या जो भी होमवर्क उन्हें बुक के लिए दिया होता है वो कर रहे होते हैं। लेकिन फ्लिप्ड टीचिंग या फ्लिप्ड क्लासरूम लर्निंग अप्रोच में हम क्या बोलते हैं कि बच्चे को ना हम पहले ही टॉपिक बोलते थे कि बच्चे तुम घर से ना थोड़ा सा पढ़ के आना, अगले दिन हम शुरू करेंगे टॉपिक, इसलिए आप सब घर से थोड़ा सा रीड करके आना। तो बच्चे क्लास में पहले रीड करते हैं, क्लास में नहीं, क्लास से पहले एक दिन पहले वो घर से पढ़ के आते हैं। फिर क्लास में बच्चे डिस्कशन करते हैं उन्होंने घर पे क्या क्या पढ़ा, क्या उन्हें टॉपिक में समझ आया, ठीक है। फिर अगले दिन बच्चा क्लास खत्म होने के बाद स्कूल में ही या घर जाके क्या करता है, बच्चा कंफर्म करता है ओके मैंने जो पढ़ा था क्या वो सही था, क्या गलतियां थी जो मुझे इम्प्रूव करनी है कि आगे वो क्लास में ना हो, या मेरी स्टडीज़ में ना हो, या मेरे एग्जामिनेशन में वो रिपीट ना हो, ठीक है। तो ये होती है आपकी फ्लिप्ड टीचिंग। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है, एक लर्निंग है जो कि चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चा पढ़ा रहा है, बच्चा बच्चे को ही पढ़ा रहा है, ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड है ये। स्टूडेंट लर्नर, ठीक है, स्टूडेंट लर्न करते हैं बेटर तरीके से। वो कहते हैं ना कि एक दोस्त जब आपको पढ़ाता है, या आपका कोई नोन जो आप ही की एज का है, जब वो आपको कोई टॉपिक समझाता है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है। कई बार ये टीचर शायद आपकी लेवल पे आके आपको ना समझ पाए आपको क्या दिक्कत है, लेकिन जब आपका ही फेलोमेट या आपका ही फ्रेंड कोई क्लास में पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है तो आप उसे कह सकते हो मुझे समझ में नहीं आया तो दोबारा समझा दे, तो वो दोबारा भी समझा देगा बच्चा, ठीक है। तो आप उसके साथ बड़े फ्रीली एंड फ्रेंडली होकर क्लास में पूछ सकते हो क्वेश्चन, तो बच्चे अच्छे से लर्न करते हैं। इसमें हम एक्टिविटीज़ क्या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने प्रेजेंटेशन ही देनी है, प्रेजेंटेशन तो आप दे ही सकते हो पीपीटी की तरह जैसे मैंने आपको बताया है। क्लासरूम ग्रुप डिस्कशन भी हम कर सकते हैं, जीडी इसका मतलब ग्रुप डिस्कशन। बच्चों का क्लास में ग्रुप बनाओ, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी डी ई एफ, ठीक है, ऐसे करके, या पूरी क्लास का ही ग्रुप तो वैसे कंजस्टेड हो जाएगा या नॉइस हो जाएगा पूरा, तो छोटे छोटे बच्चों के ग्रुप बनाओ और बच्चे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। डिबेट्स ऑर्गेनाइज करवाओ क्लास में, एक्टिविटी करवाओ डिबेट्स की, ठीक है। रोल प्ले करवा सकते हो, बच्चों को एक टॉपिक दे दिया, बच्चों को बोलो बच्चे रोल प्ले कल आपने करके दिखाना है,
ऑडियो विजुअल एड का हम यूज़ कर सकते हैं। कोई वीडियो कह दी बच्चे को समझाने के लिए, या बच्चे कोई ऑडियो विजुअल एड लेके आ रहे हैं क्लास में, वो समझा सकते हैं। तो इंस्ट्रक्टर से ये लर्नर कंट्रोल्ड टीचिंग है। इंस्ट्रक्टर मतलब आपका जो टीचर होता है, जो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये टीचर से लेके लर्नर तक की जर्नी है। पहले तो क्लासरूम में टीचर समझाते थे, अब क्या है, अब लर्नर कंट्रोल्ड क्लासरूम हो जाएगी। रिवर्स टीचिंग और फ्लिप्ड टीचिंग का बहुत फायदा है। ठीक है, अब और हम देख लेते हैं। अब ये देखो, जैसे ये इमेज में आप देख सकते हो कि एक बच्चा है जो क्लास में अपने ही क्लासमेट्स को समझा रहा है टॉपिक। अब ये रिवर्स टीचिंग या फ्लिप्ड टीचिंग आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे क्लास में? आपको पता तो चल गया ये क्या होता है, लेकिन अब ऑर्गेनाइज कैसे करना है? तो पहले तो ना आपने सारे बच्चों का ध्यान रखना है, कौन से बच्चे इंटेलिजेंट है, कौन से बच्चे एवरेज है, कौन से बच्चे बिलो एवरेज है। ठीक है, अब सारे बच्चों को इंक्लूड करना है। यही नहीं इंटेलिजेंट बच्चा आके क्लास में पढ़ा रहा है, नहीं। पढ़ाने का मतलब ये है कि अपने ही फेलोमेट्स को वही टॉपिक समझाना है जो क्लास में ऑलरेडी हो चुका है। ये नहीं कि बच्चे को ऐसा टॉपिक दे देना जो क्लास में अभी तक हुआ ही नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक ना हो। अगर आपने देना भी है, ऐसी बात नहीं दे सकते हो, लेकिन ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो इतना डिफिकल्ट ना हो कि बच्चे को समझ ही ना आए। ठीक है, बच्चे को इजी टॉपिक देना है जब आपको पता हो कि बच्चे ये करवा सकते हैं, क्लास में एक दूसरे को समझा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन या डिबेट भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो एक दिन पहले बच्चे को टॉपिक दे देना है, क्लास में पहले एक दिन टॉपिक दे देना है। अगर ज़्यादातर तो वैसे ट्राई करो कि वो टॉपिक देना है जो कंसेप्ट बेस्ड हो, जिससे बच्चों के ना एग्जाम में नंबर अच्छे आ सकते हैं। ऐसा टॉपिक देना है जो बच्चों की रियल लाइफ लर्निंग के साथ रिलेटेड हो। ऐसा टॉपिक देना है जिसके ना मार्क्स आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तभी तो पढ़ाने का फायदा है ना। वो टॉपिक दो जिससे बच्चों का आगे फायदा है। ठीक है, अब वो फायदा किसी भी तरह से हो सकता है। शायद वो उन्हें अपनी स्ट्रीम लेनी है, या उन्हें सब्जेक्ट बेस, उन्हें कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो बच्चे क्लास में वो टॉपिक पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक लेना है ज़्यादातर जो हो चुका है। जो नहीं हुआ है तो वो इजी टॉपिक देना। ठीक है, अब आपने एक दिन पहले क्लास में अनाउंस कर देना, बच्चे दिस विल बी द डेट, 1-2 दिन या किसी भी दिन अगले हफ्ते। तो ये हम ऑर्गेनाइज करेंगे एक्टिविटी। इसमें क्या करेंगे कि कुछ बच्चे आएंगे एक एक करके, या पेयर बना के, या ट्रियो कर सकते हैं हम। ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, मैं बैठूंगी और आप टॉपिक करवाओगे। अब जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो तो चलो सिंगल भी आके पढ़ाना शुरू कर देंगे। अब जो बच्चे इतने एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, तो उनको हमने इंसल्ट थोड़ी ना करना है कि वो पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। अब हमने क्या करना है कि एक तो इंटेलिजेंट बच्चा ले लो। इंटेलिजेंट मतलब जो बहुत अच्छे से क्लास में पढ़ता है और करवा सकता है। उसके साथ एक बच्चा पेयर कर दो, वो बच्चा जो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। उनको बोलो आप दोनों ने साथ में काम करना है, 1 हफ्ता लो, टॉपिक प्रिपेयर करो, और क्लास में आपने अगले हफ्ते मंडे को ये करवाना है टॉपिक। तो इससे क्या होगा, जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो दूसरे बच्चे को नॉलेज भी प्रोवाइड करेगा, और जो बिलो एवरेज या एवरेज बच्चा है उसे कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि मैंने क्लास में कैसे बोलना है। अब ऐसे बच्चे करके ना, जब आप ऐसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवाते हो तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि कैसे ऑर्गेनाइज करना है। बच्चे को आप फ्रीडम दो कि वो ब्लैक बोर्ड पे लिख सकता है, बिकॉज अगर ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख पाएगा तो शायद वो अच्छे से समझा नहीं पाएगा। बच्चे को फ्रीडम दो कि तुम पीपीटी बना के भी लेके आ सकते हो, क्लास में पीपीटी भी दिखा सकते हो, तुम कोई चार्ट बना के ले आओ, तुम कोई मॉडल बना के ले आओ, तुम्हारी मर्जी है, तुमने क्लास में प्रेजेंट करना है टॉपिक। अब जैसे भी बच्चा प्रेजेंट कर रहा है, पहले तो बच्चे को पढ़ाने दो। ठीक है, बीच बीच में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हो, या उन्हें गाइड कर सकते हो कि बच्चे 1-2 क्वेश्चन ना आपने क्लास में पूछने हैं। ठीक है, जब उनकी टीचिंग कंप्लीट हो जाती है तो बीच बीच में उनको बताना है कि ओके दिस वाज द कंसेप्ट, है ना। कंक्लूजन अब टीचर ने करना है। बच्चों ने तो क्लास में करवा दिया टॉपिक जो आपने दिया था, वो टॉपिक जब उन्होंने 10-15-20 मिनट करवा दिया, फिर बच्चों को बोलो वेरी गुड, उनकी क्लैपिंग करवाओ, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से आपने करवाया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, इतना अच्छे से उन्होंने समझा है टॉपिक। सो आई होप सबको समझ में आया होगा। एंड अब मुझे बच्चे, अब मैं आपको वैसे समझा रही हूँ जो आपने बोलना है क्लास में। तो अब आप कंक्लूजन कर रहे हो, मतलब अब आप क्लास को रैप अप कर रहे हो। अब आप क्या करोगे, वही टॉपिक क्लास में उठाओगे। 1-2 टॉपिक करवा लो क्लास में, है ना। एक दिन में 1-2 टॉपिक तो हो ही जाएंगे। कम से कम 2 टॉपिक जब हो जाते हैं तो जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसका 10-5 मिनट में कंक्लूजन कर दो। बच्चे आपको कोई क्वेरी है तो पूछो ज़रा,
ठीक है, एक तो बच्चों को अप्रिशिएट करना है जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है, फिर बच्चों की क्वेरी लेनी है, फिर बच्चों से पूछना है ओके कोई किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है, और दूसरा बच्चे को ये गाइड करना है अगर उसमें कोई कमी थी, उनको डांटना नहीं है, उनको प्यार से समझाना है ओके बेटे ये आपने ना थोड़ा सा गलत बता दिया था, ऐसे है ये टॉपिक, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को कितना समझ में आया या बच्चों ने क्लास में क्या सीखा है, ठीक है। तो इससे आप भी बड़ा कुछ इवेलुएट कर सकते हो कि बच्चे को कितना समझ में आया है, बच्चों को कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, बच्चों को टॉपिक समझ में आ रहा है, बच्चे ऑडियो विजुअल एड के बारे में जानते हैं, बच्चा टेक्नोलॉजी यूज़ करना जानता है, बच्चा ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसी है उसकी, ठीक है, या उसकी राइटिंग कैसी है वो आप देख सकते हो। लेकिन आपने बच्चे को ना मास्टर नहीं बनाने लग जाना, आपने बस टॉपिक के ऊपर फोकस करना है कि टॉपिक बच्चा अच्छे से समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है, ओके। और ऐसे ऐसे करके आप बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे, बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन रहेगी कि क्लास में मैंने भी यार ऐसा कुछ करना है, उसकी क्लैपिंग हुई थी मुझे भी क्लैपिंग करवानी है। तो ये होता है फ्लिप्ड टीचिंग या रिवर्स टीचिंग। ये आप इंटर्नशिप अगर कर रहे हो तो क्लास में एक बार ही करवा के देखो, ठीक है। वैसे प्राइवेट स्कूलों में तो मुझे लगता है हो शायद ही हो पाएगा, लेकिन आप परमिशन लेके पूछ सकते हो कि मैम मैंने ये टॉपिक करवाना है, उसके बाद आई विल बी हैविंग अ रिवर्स टीचिंग या फ्लिप्ड टीचिंग मेथड इन क्लास, ठीक है। तो अगर वो अलाउ कर देते हैं आपके स्कूल के टीचर्स या कुछ भी है तो आप करवा सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपको बहुत कुछ बच्चों के बारे में पता चलता है। आप जब बैठते हो क्लास में तब आप देखते हो कि जब आप पढ़ा रहे होते हो तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा मेथड है ये, और ट्रेंडिंग मेथड है, नया मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड से बहुत अच्छा है। बच्चों के अंदर देखो कितना कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे स्माइल करते हैं, बच्चे उसे देखो कितने ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे हंस रहे हैं उनको चुप करवाना है, पहले तो किसी को बोलना है कि हंसना नहीं है तुम लोगों ने, ठीक है। वो वहाँ पे बच्चा खड़ा है तो उसकी कॉन्फिडेंस देखो, वो वहाँ पर आने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बड़ी अच्छा मेथड है ये, और मैं आपको बस इस बारे में बताना चाहती थी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड आई होप आप इस मेथड को ज़रूर इस्तेमाल करोगे। मैंने किया था, मैंने अपने टीचर्स को देखा इस्तेमाल करते हुए, बहुत अच्छा मेथड है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे, एंड दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग क्लास फॉर देम एज वेल, बिकॉज उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, उनके अंदर वो मोटिवेशन आएगी, उनके अंदर पढ़ने और पढ़ाने का जुनून आएगा, ठीक है। इस विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक, एंड आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन को क्लिक करे बिना नहीं जाएंगे, लाइक शेयर और कमेंट तो करना ही करना है। और मेरे चैनल का ना पोस्ट सेक्शन भी बहुत मैं कॉन्टीन्यूस उसमें डालती रहती हूँ कि इतने बजे वीडियो आएगी, इतने बजे वीडियो आएगी, तो पोस्ट सेक्शन भी आप देख लिया करें। एंड अपने जो भी जूनियर्स हैं उनको ये ज़रूर शेयर करना, और जो भी आपके जूनियर्स आते हैं बीएड के या कोई भी स्कूल या एस्पायरिंग टीचर्स हैं उनको ये शेयर करना, और अपने फैमिली मेम्बर से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाना। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी वीडियो सजेशन हो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपको वो वीडियो इंस्टेंट मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर स्टेइंग टिल द लास्ट, एंड आई होप आप बहुत अच्छा पढ़ाएं, बहुत अच्छे टीचर बने। एंड इसीलिए ये मैंने चैनल शुरू किया था, बिकॉज मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, और मैंने देखा है कि बहुत बच्चे बीएड करते हैं, लेकिन बहुत बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ गाइडेंस नहीं होती है। तो ये चैनल उन बच्चों के लिए जो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं और एक एजुकेशन सेक्टर में ना एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों के बारे में बहुत कम टीचर सोचते हैं, ठीक है, लेकिन हम वो कम्युनिटी बनना चाहते हैं जो बच्चों के बारे और अपने बारे में भी सोचे हम, ठीक है। तो एजुकेशन को हम बहुत ही ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हैं, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू बी पार्ट ऑफ दिस चैनल, part of this revolution, and we will be making a great impact. Thank you so much everyone. See you soon in the next video. Till then take care, and Insta पे follow करिए, Telegram पे follow करिए, and YouTube तो आपके पास है ही है, तो हम यहाँ पे connected रहेंगे। Thank you so much everyone, and अगली वीडियो देखना ना भूलें। Thank you.